स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मिशन टारगेट क्लासेस पर। आज मैं बताने के लिए जा रहा हूँ क्लास 9 मैथ चैप्टर नंबर 1 प्रश्नावली 1.1। तो चलिए कि देखते हैं क्वेश्चन 1 नंबर से देखते हैं। तो चलिए कि क्वेश्चन नंबर है कि 1 देखते हैं। तो क्या बोला जाए यहाँ पे, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? पूछ रहा है यहाँ पे, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? उसके बाद क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं? ठीक है, जहाँ p और q पूर्णांक है। p और q क्या है? पूर्णांक है। और q बराबर 0 नहीं है। q बराबर क्या है? 0 नहीं है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो क्या बताए थे पहले, शून्य क्या होता है? एक परिमेय संख्या होता है, होता है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 16 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 16 या हल लिख दो। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया 16। ठीक है, पहले बताया था कि नहीं कि 0 के नीचे 1 लिख सकती है। ठीक है ना, जैसे 0/2 है कि लिख सकते हैं कि नहीं? सिर्फ है कि इसके 2 के नीचे 0 नहीं दे सकते हैं। ये इसको क्या मानते हैं? p मानते हैं, इसको q मानते हैं। ठीक है ना, तो इसको है कि क्या मानते हैं? p, इसको q। यहाँ क्या बोला गया है? q का सिर्फ मान 0 नहीं होना चाहिए। q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो इसके नीचे 0 नहीं दे सकते हैं। ठीक है ना, ऊपर दे सकते हैं 0। ठीक है ना, 0/1, ठीक है, 0/2 ये सब दे सकते हैं। तो चलिए है कि यहाँ पे पहला ये बोला गया है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो क्या लिख देंगे? हाँ। क्या लिखेंगे? हाँ। हाँ लिख दिए। हाँ लिख दिए। हाँ मतलब शून्य क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना, कैसे है? ठीक है ना, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना, अब यहाँ पे कुछ डिफिनेशन लिख दो, भाषा। क्या लिखेंगे? इसे, ठीक है ना, हम, ठीक है, इसे हम p/q के रूप में, ठीक है ना, p/q के रूप में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? देखो, किसी भी दुनिया के किसी भी, ठीक है, संख्या के, ठीक है, नीचे की 1 लगा सकता है कि नहीं? 1 लगा सकता है। छूट है, 0 रहे कुछ भी रहे, इसके नीचे 1 लगा सकता है। ठीक है ना, यहाँ पे कुछ भी रहे, 255 रहे, तो इसके नीचे 1 लगा सकते हैं कि नहीं? आराम से लगा सकते हैं। ठीक है ना, कितनों 0 रहे, ठीक है ना, तो उसके नीचे क्या लग जाएगा? 1 है कि लग जाएगा। ठीक है ना, 210 रहेगा, इसके नीचे 1 लगा सकते हैं कि नहीं? तो इसी तरह यहाँ पे जहाँ p और q क्या है? पूर्णांक है, और q बराबर 0 नहीं है, सिर्फ नीचे में 0 नहीं लगाना है। ठीक है ना, समझ रही है ना? ठीक है, इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, इतना लिख दिए। और लिख देना एग्जाम्पल, या जैसे लिख देना है एग्जाम्पल में दिखा देना यहाँ पे। ठीक है ना, जैसे क्या लिख सकते हैं? 0/1 लिख सकते हैं कि नहीं? अच्छा, 0 में 1 से भाग देंगे तो क्या होगा? 0 होगा ना? 0 में 1 से भाग देंगे तो क्या होगा? 0 होगा। फिर क्या लिख सकते हैं? 0/2 लिख सकते हैं कि नहीं? 0/3, 0/4। जब 0 में 1 से भाग देंगे तो क्या होता है? 0 ही होता है। तो इस तरीका में कि 0 क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है ना, समझ गया ना? लिख लो इसको। ठीक है, तो चलिए कि आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है कि 2 देखते हैं। तो 2 में लिखा हुआ यहाँ पे 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कितना? 3 और 4 के बीच में। ठीक है, तो चलिए कि देखते हैं बहुत ही आसानी तरीका से। सबसे पहले क्या लिख देंगे? 16 लिख देंगे यहाँ पे, 16। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे फिर बनाने के लिए देंगे इसी टाइप का। 3 है, ठीक है ना। तो 3 को क्या 3/1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि 3 में 1 से भाग देंगे तो 3 ही ना होगा। तो कोई फर्क पड़ा है इसमें? कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 4 है, तो क्या कर सकते हैं इसको? 4 में हम 1 से भाग दे सकते हैं। 1 से तो किसी भी अंक में दे सकते हैं, दे सकते हैं कि नहीं? तो ये 4 हो जाएगा ना। कोई फर्क पड़ा इसमें? कोई फर्क नहीं। अच्छा इसको क्या मानते हैं हम? अंश मानते हैं, अंशन मानते हैं। इसको अंश मानते हैं, इसको हर मानते हैं, यही ना? मानते हैं कि नहीं? ये भी हो गया अंश, ये भी हर हो गया। तो यहाँ पे क्या करना है, क्या बोला? 6 परमेय संख्या ज्ञात करना है, 6 परमेय। अब 6 परमेय संख्या बोलेगा ना, तो एक है कि बढ़ा के ले लेंगे। क्या करेंगे? एक बढ़ा के ले लेंगे, 7 कर देंगे, ठीक है ना। तो 7 से ऊपर भी गुना कर देंगे और 7 से नीचे भी गुना कर देंगे। इसमें भी 7 से कर देंगे और इसमें भी 7 से कर देंगे, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे रफ में यहाँ पे कर देते हैं। तो ये कितना हो गया? 3/1 हो गया ना। तो इसके हम भी 7 से कर सकते हैं ऊपर, और इसके हम भी नीचे कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई फर्क पड़ेगा? 7 कटा भी लेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कट जाएगा। तो 7 या 21, ये 7 के 7 ये लिख दिए। अब इसको देखो यहाँ पे, ठीक है। इसको 4/1 तो लिख ही सकते हैं। इसके भी 6 + 1 कितना जगह? 7, ये भी 7, ठीक है ना। तो कितना जगह? 7 चौके 28, 7 कम 7। तो यहाँ पे तो यही किए ना, ये 6 बोला है तो यहाँ पे क्या कर देंगे? 6 + 1 कर देना है, 6 + 1। अगर जो 5 बोलता तो 5 + 1, ठीक है ना। 7 बोलता तो 7 + 1, मतलब एक ज़्यादा बढ़ा करके ले लेना है, ठीक है ना। अच्छा तो है कि यहाँ पे एक बढ़ा कर ले लिया, किसी का मन है 2 बढ़ा कर लेना है, 8 ले सकता है, कोई 9 भी ले सकता है, कोई 10 ले सकता है कि नहीं? लेकिन बोला 6 परमेय संख्या निकला है तो 6 + 1 कर देंगे, ठीक है ना। 7 होगा ना। तो ऊपर भी 7 से गुना कर दिए, नीचे भी 7 से कर दिए, ठीक है ना। और इसमें भी वही किए, ऊपर भी कर दिए 7 से और नीचे भी कर दिए 7 से। कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं। अब यहाँ पे इसी तरह, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे देखो 3/1 यही ना, 3/1। अब इसको गुना कर सकते हैं 7 से, क्योंकि 6 बोला है तो 1 जोड़ दिए, 6 + 1 7 है कि नहीं। इसमें भी 7 से, मतलब अंश में भी गुना कर दिए 7 से और हर में भी, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? 7 या 21, 7 कम 7, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ठीक है ना। आगे किसका? ये वाला 4/1 वाला, ठीक है ना, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या गुना किए? 7 से, नीचे भी 7 से। कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो कितना जगह? 7 चौके 28, 7 कम 7। तो देखो अब इसके और इसके बीच 6 को परमेय संख्या नहीं निकलेगा? निकल जाएगा ना। अब नीचे में लिख देंगे, यहाँ पे अतः लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अतः। अतः क्या लिखेंगे? 3 और, ठीक है ना, 3 और, ठीक है ना, 4 के बीच, 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच में 6 परमेय, ठीक है ना, संख्या, ठीक है ना, निम्न है। क्या लिखेंगे? निम्न है, यही लिखेंगे ना, निम्न है। तो लिख दो। क्या होता है? 21/7 के बाद क्या होता है? 22/7 हो जाएगा। उसके बाद देखो नीचे वाला सेम रहेगा, देखो यहाँ भी देखना सेम आया, यहाँ भी देखना सेम आया, ठीक है ना। तब 22 के बाद क्या होता है? 23/7। 23 के बाद क्या होता है? 24/7।
उसके बाद 25/60, उसके बाद 26/60, उसके बाद 27/60 आ गया 6 गो, 1 2 3 4 5 6 आ गया ना। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ गया ना। या और दूसरे तरीके से बताना होगा, समझ गया तो लिखो। ठीक है ना, लिख लो इसको, समझ गया तुम लोग। ठीक है, लिख लो। इस तरह के देंगे वो बनाने के लिए। ठीक है ना, बना के दिखाना है। नीचे वाला कट गया थोड़ा सा, यहाँ देखिए, यहाँ लिख देते हैं। तो निम्न है, निम्न है के बाद यहाँ से लिख देना कितना, 22/7, यही ना। कितना हो जाएगा, 23/7, उसके बाद 24/7, 25/7, उसके बाद 26/7, उसके बाद 27/7। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आसान है कि नहीं। फिर एक देंगे बनाने के लिए इसी तरह का। ठीक है ना, तो चलिए कि आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिए अपने मन से, 4 और 5 के बीच में 7 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कितना, 4 और 5 के बीच में 7 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो तुम लोग को दिए बनाने के लिए। ठीक है ना, बना के दिखाओ। ठीक है, कोशिश करो, बन जाएगा उसी तरह है सेम। ठीक है ना, तो यहाँ पे बताओ। ठीक है ना, किससे किससे बना था। ठीक है ना, यहाँ क्या लिख देंगे, सबसे पहले 16 लिख देंगे। क्या लिखेंगे, 16 लिख देंगे। तो क्या बताए थे पहले, तुम लोग बताओ। यहाँ पे क्या है, 4 है। ठीक है ना, और 5 है। तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 4/1 लिख सकते हैं। इसको क्या मानते हैं, अंश मानते हैं, यही ना मानते हैं। जिससे जिससे बना है वो बोलेगा। ठीक है ना, और जिससे नहीं बना, ध्यान से देखो यहाँ पे, ये क्या है, हर है। तो यही तो यहाँ पे करते हैं, यही नहीं करते हैं। 4/1 है। ठीक है ना, यहाँ क्या है, 7 है। कितना, 7 परिमेय संख्या क्या करना। तो क्या करते हैं, 7 है ना, 7 लिख दिए हैं। अब प्लस 1 कर लेते हैं, कितना, 8 हो जाता है, यही ना। तब 8 से ऊपर गुना कर देते हैं, 8 से नीचे कर देते हैं, यही नहीं करते हैं। और कुछ करते हैं, नहीं करते हैं। ये कितना हो गया, 8 चौके 32। ये सिंपल है कि नहीं। अब 5 को क्या करते हैं हम, 5/1 लिखते हैं कि नहीं। कोई फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा। ये अंश हो गया, लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन लिख दो। ठीक है ना, और ये क्या हो जाता है, हार हो जाता है। अच्छा, इसको क्या करेगा, 5। ठीक है ना, अच्छा गुना क्या कर देगा, 8 से ना गुना करेगा। इसमें भी कितना हो जाएगा, 1 गुना कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 40/8। तो अब तो इसके और इसके बीच ही निकलना है, 7 परिमेय संख्या। क्या नहीं निकलेगा, लिख दो यहाँ पे लिखो, अतः। ठीक है ना, ई लाइन लिख देना यहाँ से, 4 और 5 के, ठीक है ना, बीच, 4 और 5 के बीच में। ठीक है ना, क्या लेगा, 7 परिमेय, यही ना, 7 परिमेय संख्या। ठीक है, निम्न है, निम्न है, यही लिखेगा, निम्न है। देखो यहाँ पे क्या है, क्या हो जाएगा, यहाँ पे 32 के बाद लेना है, क्या हो जाएगा, 33/8। और क्या लेगा, 34, खाली ऊपर वाला खाली बढ़ेगा, खाली 34/8। उसके बाद 36/8। उसके बाद 37/8। 38/8।
उसके बाद 39/8। तो कितना बोला है? 7 को बोला है, तो 7 को गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया 7 को। यस तो बस यही हो गया, क्या हो गया? आंसर हो गया ना। तो इस तरह का कोई क्वेश्चन रहेगा, पूछेगा एग्जाम में, तो बन जाएगा ना। यस सर। ठीक है, तो एगो हम देते हैं तुम लोगों को घर से बनाने के लिए। क्या? घर से बना के लाना। यहाँ लिख देते हैं कितना, यहाँ लिख देते हैं कोई भी संख्या लिख दो। यहाँ लिख दो 7 लिख दो, और यहाँ पे 8। 7 और 8 के बीच में, ठीक है ना। 7 और 8 के बीच में कितना? 5 परिमेय संख्या निकालना। कितना? 5। तुमको आसाने, तुम लोग को आसाने वाला दिए। कितना? 5 परिमेय संख्या। इसको तुम लोग को घर से लाना है, ठीक है ना। चलो ये क्वेश्चन लिख लो। तो चलिए कि आगे क्वेश्चन नंबर है कि 3 है कि देखने वाले हैं। तो यहाँ जैसे कि लिख दिया 3/5 और 4/5 के बीच 5, क्या बोला है?